अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला व अस्हाबिहिल मुदारिईन लहू फिस्सिफ़ाति वल अअमाल अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त, सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त। कुरान करीम की आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया मैंने। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिद। बोले हम पूजेंगे उसे जो इलाह है आपका और आपके आबा का, यानी आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक का इलाह जो अकेला है। मेरा मौजू है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुल्के बाबल के शहर में मौजूद मुल्के इराक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले नमरूद के दौरा हुकूमत में हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। क्योंकि नमरूद
जो खुदाई का दावा करता था, अपने आप को खुदा कहता था, तो नमरूद ने अपने मुल्क के अंदर, अल्लाह पाक ने उससे तमाम मुल्कों की बादशाही दी थी, मुल्क के अंदर खुदाई का दावा किया और वो ये भूल गया था कि माल के हकीकी मैं नहीं हूँ, माल के हकीकी मेरा परवरदिगार है। तो वो भूल गया था, तो भूल के उसने खुदाई का दावा कर दिया। तो उसने नजूमियों को बुलाया, नजूमियों को बुला के नमरूद ने कहा कि ख्वाबों की तमीर बताते थे वो नजूमी, तो उन्होंने ख्वाबों की तमीर की नजूमियों ने, तो उन्होंने देखा कि कहा ऐ इब्राहिम, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी जोन सी सल्तनत है, तेरी बादशाही को वो खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। तो नमरूद ने ऐलान कर दिया कि अगर आइंदा कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए और जो हामिला औरतें हैं उनके हमल गिरा दिए जाए। नमरूद ने इस कदर गंदी हरकत की कि उसने माओ के रेमों को गिरा दिया। सब जो बच्चे पैदा हुए उन्हें कत्ल कर दिया गया और माओ के हमलों को गिरा दिया। और बाद में फरमाया, बाद में कहता है नमरूद के अब वो बच्चा पैदा नहीं होगा, अब वो बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन जिसे खुदा रखे, जिसे खुदा रखे उसे कोई कैसे बुझा सकता है, उसकी शमा कोई कैसे बुझा सकता है। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी वालदा, वो उनकी उम्र इतनी नहीं थी तो हमल जाहिर नहीं था होता, तो आपकी वालदा को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप ना गार के अंदर तशरीफ ले जाएं। गार के अंदर गई आपकी वालदा, वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और जब गार के अंदर अकेली छोड़ के चले गई तो जाने के बाद जब वापिस आई तो देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अंगूठा मुबारक चूस रहे थे। तो देखा कि अंगूठे से अल्लाह पाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूध के चश्मे से साथ उनकी परवरिश कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश कर रहा था, अल्लाह पाक दूध से परवरिश कर रहा था। ये शान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ये शान है कि रब इब्राहिम नू अंगूठे रे अंदरों दुध दे चश्मे जारी करके जे हजरत इब्राहिम की परवरिश कर सकता है ते आमिना दे लाल दा की मकाम होवेगा। जे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ताला उन्हां दी परवरिश उन्हां ने अंगूठे तो दूध दे चश्मे जारी करके कर सकता है ते हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा की मकाम होवे। हुजूर दे फिर मकाम दी ते फिर नराली शान है ना। जे खलीलुल्लाह नू दूध दे चश्मे जारी होन अंगूठे ते हुजूर दा मौजज़ा किया जाए कि हुजूर दी उंगलियां दे अंदरों पानी दे चश्मे जारी होए ते असीं क्यों ना मनीए। हुजूर दे अंगूठियां चो उंगलियां चो पानी दे चश्मे जारी होन ते ओ गुलाम कहंदा जे गुलाम होके ना मन्ने। खलील दी गल होवे ते खलील नू जे रब दुध अंगूठे दे जरिए दे सकदा है ते आमीना दे लाल दा की मकाम होवे। तो बाद जिन्नू रब रखे उन्हें कोई कह नहीं मिटा सकता। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी विलादत हो गई ते बादों जिदों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार जिदों बड़े होए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी एक खासियत सी कि अल्लाह ताला उन्हां नू यानी कि एक महीना आप दी उम्र होती सी ते आप एक साल दे बराबर कद उन्हां दा वड्डा होंदा सी। एक साल 2 सालां दे बराबर उन्हां दा कद बराबर हुंदा सी। 2 महीने उन्हां दी उम्र गुजरती सी ते उन्हां दे 2 साल दे बराबर उन्हां दा कद लंबा हुंदा सी।
ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दी विलादत हो गई, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हें कोई मिटा सकता नहीं। ते अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई तो तो बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो गार दे अंदर बाहर तशरीफ ले आए ना, अगे जे जज्बा होए ते कुरान करीम दी आयत में पढ़न लगा ते हो सके ते लुत्फ ले लियो, बाकी जो ताड़े नसीब। मेरे अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फीही रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीतु क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। तर्जुमा, क्या ना देखा आपने हबीब उसे जिसने झगड़ा किया इब्राहिम से, यानी कि नमरूद उनके रब के बारे में इसी वजह से कि दी थी उसे अल्लाह ने बादशाही, जबकि कहा इब्राहिम ने उसे कि मेरा रब वो है जो जलाता है और मारता है। उसने कहा मैं भी जला सकता हूँ और मार सकता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला निकालता है सूरज को मशरिक से तो निकालता है और गुरूब करता है मगरिब से। ये सुनकर होश उड़ गए उस काफिर के, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। अल्लाह पाक फरमाता है हम हिदायत नहीं देते जालिम कौम को। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मशरिक मगरिब में गुरूब करता है। ये है मेरा रब, क्या तू ये कर सकता है? वो हैरान हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा सवाल कर दिया मेरे से। उसने कैद खाने में दो कैदियों को बुलाया और एक को मार दिया, एक को आजाद कर दिया। कहता है ये लो मैं भी आजाद करता हूँ, मैं भी जिंदगी देता हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब पर गुरूब करता है। तो वो दंग का दंग रह गया, उसके होश उड़ गए। तो सोचने लग पड़ा अब मैं ये कैसे करूं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गार से बाहर आए तो फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कूकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। फिर जब उन पर अंधेरे का रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा, बोले उसे मेरा रब ठहराते हो। हजरत इब्राहिम फरमाया ये तारे को सितारों को मेरा रब ठहराते हो। फिर वो जब डूब गया तो बोले ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा रब वो है जो अज़ल से है और अज़ल से ही रहेगा। जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता और जो खुदा हो वो डूब नहीं सकता। फिर दूसरी आयत अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। फिर जब चांद चमका देखे देखकर बोले इसे मेरा रब बताते हो। फिर जब वो डूब गया कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना देता तो मैं भी इन्हीं की तरह गुमराह हो जाता।
फिर दूसरे मकाम पर फरमाया फलम्मा रअ शम्सा बाज़िगतन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। फिर जब सूरज जगमगाता देखा तो बोले इसे मेरा रब कहते हो, ये तो उन सब से बड़ा है। कहने लगे ये तो उन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया कहा ऐ कौम तुम गुमराह हो गई हो इन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। फरमाया ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, खुदा तो वो होता है जो अज़ल से है, अज़ल से रहेगा, और ये सूरज डूब गया तो मेरा खुदा नहीं है। दूसरे मकाम पर फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने फेर लिया अपना रुख उस जात की तरफ जिसने पैदा फरमाया आसमान और जमीन को यकसू होकर, और नहीं हूँ मैं मुशरिकीनों में से। लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नऊज़ुबिल्लाह मुशरिक थे या उनकी आल में कोई मुशरिक था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया मैं पाक पुश्त हूँ और पाक पुश्तों से होता होता अपनी माँ आमिना के बदन में आया हूँ। तो ये कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी। इसके अंदर था क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब दुनिया से रुखसत होने का वक़्त आया ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया, फरमाया मेरे जाने के बाद कौन सी इलाह की इबादत करोगे, किसको पूजोगे? तो यहाँ इलाहका व इलाहा आबाइका, आबाइका से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, यहाँ वालिद हैं। और कई लोग कहते हैं यहाँ जो से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे वो नाउज़ुबिल्लाह काफिर थे, अस्तग़फिरुल्लाह। ये आज़र था ना, जो आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचे का नाम था, ना के बाप का नाम था। तो यहाँ फरमाया गया नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिद। इसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अबाब में जिक्र किया गया, बावजूद यके आप हम हैं, हम हैं चचा। हदीस शरीफ में है भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को आबा यानी बाप फरमाया, चुनांचे इरशाद फरमाया बद्दु अलैया अबी। यहाँ अबी से मुराद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख, क्या था वालिद का नाम? तारख। इनका इंतकाल हो गया था, आज़र हज़रत इब्राहीम के चचे का नाम है। ये बात बिल्कुल वज़ह है, जिसकी मौत कुफर पर हो उसकी मग़फ़िरत नहीं, जिसकी मौत कुफर पर हो उसकी बख्शिश नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ की है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ की है। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर होते नाउज़ुबिल्लाह, तो नबी को नहीं था पता कि जिसकी मौत कुफर पर हो रही है उसके लिए बख्शिश नहीं है। नबी तो नबी मासूम होते हैं, तो नबी को नहीं था पता कि मेरे बाप अगर काफिर होते तो मैं उनके लिए दुआ क्यों कर रहा हूँ। ऊंची सुभान अल्लाह के जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की वो मैं आपको सुना देता हूँ। जो जिसने लुत्फ लेके सुनी वो किस्मत वाला है, जो ना सुन सका बाकी उसकी किस्मत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर जाने रब्बना गफ़िर ली
वलिवालिदैया वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना 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 यौमा यक़ूमुल हिसाब। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज़ करते रहे, या अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन दी भी बख्शिश फरमा, ते तमाम मुसलमानां दी भी बख्शिश फरमा। जे नबी ने ते उन्हां पता सी कि मेरे माँ बाप काफिर नहीं, जे काफिर हुंदे ते नबी नूं पता से कि जिहदी मौत कुफर ते हो जावे ओदे लिए बख्शिश दी दुआ नहीं करी, ओदे लिए बख्शिश की दुआ नहीं। यहाँ मुराद आबाइका से मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा। यहाँ मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो उनसे वालिद हैं उनका नाम है तारख। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है, इनका नाम है आज़र। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा जो थे काफिर थे, तो उनकी मौत कुफर पर हुई है, तो लिहाजा उनके लिए बख्शिश नहीं है। और जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे उनका नाम है तारख, उनका इंतकाल हो गया था। आज़र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचे का नाम है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो सा चचा था आज़र, उन्होंने ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुत दिए, जाके से फरोख्त करके आओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा की बात मानी और बुत ले गए। बुत ले जाने के बाद बाजारों के अंदर, कभी नालों के अंदर गोते दिलवाते हैं, कभी कहीं नजासत लग के वो बुतों का हशर नशर हो गया। और वापिस आए, आके फरमाया ऐ चचा बुत तो नहीं बिके। फरमाया हमारे यहाँ लोग चीज उतनी देर तक खरीदते ही नहीं जब तक उस चीज की तारीफ ही ना हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इन बुतों की तारीफ करूं जो ना नफा दे सकते हैं और ना नुकसान दे सकते हैं। कई लोग होते हैं कि वलियों, अल्लाह के नेक वलियों पर ये आयत फिट करते हैं। कुरान करीम में बाज़ जगह आया मिन दूनिल्लाह, अल्लाह की शरीक ना ठहराओ। मिन दूनिल्लाह से मुराद अल्लाह के वली नहीं है। मिन दूनिल्लाह से मुराद दाता साहब नहीं है। मिन दूनिल्लाह से मुराद ख्वाजा साहब नहीं है। अगर आप तफसील पढ़ें, अगर आपको कोई शक व शुबा हो तो आप तफसील पढ़ें जाके, तफसील में भी यही लिखा है मिन दूनिल्लाह से मुराद अल्लाह के नेक वली नहीं है, नेक अल्लाह के बंदे नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया जो मेरे नेक बंदों से बुग़्ज़ रखे मेरा खुदा का उसके साथ ऐलाने जंग है। खुदा का उसके साथ ऐलाने जंग है। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को चाहते हैं, नेक बंदों को पसंद करते हैं। कई लोग कहते हैं जी हम दरबारों पर क्यों जाते हैं, दरबारों पर जाके क्यों खाते हैं, लंगर क्यों खाते हैं, दुआएं क्यों मांगते हैं। पूछा या अल्लाह तूने तो फरमाया कुरान करीम में मैं तो तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ, मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। मैं घर बेना हुआ दुआ मंगना वा या अल्लाह तेरे को, तू घर बैठ फरमा दाता साहब क्यों भेजना, ख्वाजा साहब क्यों भेजना, अपने वलियां को क्यों भेजना। अल्लाह फरमाता सुनदा मैं सारियां दी लेकिन मनदा मैं अपने प्यारे दी। सुनदा मैं सारियां दी, सुनदा अल्लाह तेरी भी है, इन्हां दी भी है, इन्हां दी भी है, सारियां दी है, मेरी भी है। लेकिन अल्लाह फरमाता है
दुआ कबूल करवान लई तानू मेरे नेक बंदियां दे दरबार ते जाना पैना। कई अहले सुन्नत दा नाम ते बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अहले सुन्नत दा नाम खराब कर रहे हैं। कब्रां ते जाके वलियां दी कब्रां जाके सजदा करदे ने, बोसा लेना भी जायज नहीं। आला हज़रत ने फरमाया बोसा लवो दूरो, जेड़े जाके सजदा करते ने वो अहले सुन्नत है ने, लेकिन उन्ना ही बेवकूफा कम अकलां दी वजह तो अहले सुन्नत दा नाम खराब हो रहा है। अहले सुन्नत ये नहीं कि दरबारां दे ढोल वजन, अजकल दरबारां दे ढोल वजन ते अहले सुन्नत दा नाम खराब होता है। दरबारां ते डांस होना अहले सुन्नत दा नाम खराब होता है। दरबारां ते कवालियां होना अहले सुन्नत दा नाम खराब होता है। दरबारां ते ऊंट पठान हरकतां होना अहले सुन्नत दा नाम खराब होता है। अहले सुन्नत हो नहीं जिहड़ा दरबारां ते जाके सजदा कर दिए, अहले सुन्नत होवे। मेरे आला हज़रत फरमाते ने जब कब्र पे जाओ, किसी के नेक बंदे की कब्र पे जाओ, जाके 10 गिठ, जिन्होंने गिठ कही 10 फुट ला लो, 10 फुट कब्र से दूर खड़े हो, दूर खड़े होकर दुआ मांगो, या अल्लाह ये तुम्हारा नेक बंदा है, ये दाता साहब है, ये ख्वाजा साहब है, ये ख्वाजा गरीब नवाज है, ये बाबा गंजे शकर है, ये बाबा बुल्ले शाह है, या अल्लाह इनके सदके मुझे ये अता कर दे। वो खालिक है, तुझे जरूर अता करेगा। वो खालिक है, तुझे जरूर अता करेगा। ये बेवकूफी है कि अल्लाह के नेक बंदों पर जाके तुम सजदे करो। तुम्हें किसने इजाजत दी सजदा करने की? अल्लाह की जात के अलावा नबी को सजदा करना भी हराम है, नबी को सजदा करना भी कुफर है। और अल्लाह ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर बीवी के मुतालिक कि अगर बीवी को दूसरा सजदा करने का इजाजत दी जाती, हुक्म दिया जाता, तो उसे हुक्म होता कि अपने खामद को सजदा करे, खामद को सजदा करे। और बाकी बात रह गई अल्लाह के नेक बंदों के कब्रों पर जाके वहाँ सजदा करना जरा सर जाहिलियत है। वहाँ जाके तमाला पाना, तमाला वो मोहब्बत करते हैं कई लोग, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के झूमना जायज़ है। शरीयत के बाहर हो जाए, यानी कि ढोल ढमके करो, कवालियां बजाओ, ये जायज़ नहीं। फतावा रिज़विया दे अंदर आला हज़रत ने फरमाया सब कुछ नाजायज़ है, ठीक है। ते ये जिन्हां ने नाम खराब किया है अहले सुन्नत होणगे, असीं इकरार करने कि अहले सुन्नत ने, लेकिन अहले सुन्नत दीन दे गद्दारां को बेंदे ने, दीन दे वफादारां को नहीं बेंदे। जे दीन दे वफादारां को बैन इन्हां नूं पता लगे ते अल्लाह दे नेक बंदे दी इज्जत करनी है ते किंज करनी है, ते शरीयत दे दायरे च रह के किस हिसाब दे नाल करनी है। ये अल्लाह दे बंदे को नहीं बेंदे, जाहल को बेंदे। जेड़ा दीन पढ़ांदा है, जेड़ा काला काला रसूलुल्लाह कहंदा है, ये अकल वालियां को नहीं बेंदे, बाशऊर को नहीं बेंदे, ये बेअकला को ते बेवकूफा को बेंदे ने। ते गलत दीन से के अहले सुन्नत दा नाम खराब कर, अहले सुन्नत दा नाम खराब कर रहे ने बेअकला को बह के। जेड़ा अकल वाला होवेगा वो कदी ये नहीं दसेगा कि कब्रां ते जाना है, जाके सजदा करना है। मैं तुहानू एक वाकया सुनाना। मैं गया सा मदरीसरी ट्रिप ते गोलरा शरीफ, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे मज़ार ते उत्थे जाके साडे मदरीसरी जिन्नी भी टीम सी उन्हां किसे ने नहीं रखिया। क्यों नहीं रखिया? उन्होंने पता सी, उन्होंने इलम सी, लेकिन बाहरों जेड़े बंदे आंदे फुल भी रखते, फुल रखने जायज़ ने, फुल भी उत्ते कब्रां दे उत्ते रखदे सन। चुम्मो ना जायज़ नहीं, इशारे दे नाल चुम्मो, क्योंकि सब तो बड़ा पीर ते तुहाडे घर है, तुहाडे मां प्यो, मां प्यो दे हाथ चुम्मो। जे मां प्यो राजी हो गए तुहानू किसी पीर दे दर ते जाण दी लोड़ ही नहीं पैनी। मां प्यो राजी हो गए तुहानू किसी पीर को जाण दी लोड़ ही नहीं पैनी। ते सानू चाहिदा है, सानू सारिआं नू चाहिदा है कि अपनी इस्लाह करो। वालिदैन नाराज ने ते वालिदैन नू मनाओ जाके, जिन्हां दे वालिदैन खुश ने उन्हां नू होर खुश करो ते इंशाअल्लाह अल्लाह राजी होवे। ते एक और मैं पैगाम देना चाहना कि कई लोग कहते हैं कि
तुमने दाढ़ी क्यों रखी? दाढ़ी क्यों रखी है? कटवाओ, अभी तुम जवानी की उम्र में आ रहे हो, है तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें लड़की नहीं देगा। ये सारी बेअक्लों की बातें हैं। जो रब ने किस्मत में लिखा है वो मिल के रहना, जो रब ने किस्मत में लिखा है वो मिल के रहना। तुसी ते जानते होवोगे लाहौर दे बाबे नू कौन कौन समझ गया? लाहौर दे बाबे खादम हुसैन रिजवी नू, खादम हुसैन रिजवी साहब फरमांदे हुंदे सन कि जेड़ी मां तानू ए कवे ना कि पुत्रा तेरी अली जवानी दी उम्र है, तू दाढ़ी कटवा ले, तू अली अपनी जिंदगी जी। खादम हुसैन रिजवी साहब कहते सन उस मां नू जिंदगी दे अंदर एक बारी ये अल्फाज जरूर कहने ने कि मावे तेनू पहला हुजूर दे आन तो पहला तेनू मंडियां जाके वेच दिता जांदा सी। हुजूर आए ते दसिया तेरे पैरां थले जन्नत है। हुजूर आए दसिया तू घर दी रौनक है। हुजूर आए जन्नत है। हुजूर आए फरमाया इन्हां दी खिदमत करो तानू जन्नत मिल जाएगी। है मावे तेरी ते ए पहला हैसियत सी कि तू हुजूर दी सुन्नत दे उते गल करनी, हुजूर दी सुन्नत ते गल करनी है। कोई प्यो वड्डा नहीं, कोई मां वड्डी नहीं, कोई पुत्र वड्डा नहीं, कोई उस्ताद वड्डा नहीं, कोई शिगिर्द वड्डा नहीं, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई कारी वड्डा नहीं। हुजूर दी सुन्नत सब तो वड्डी। जिथे हुजूर दी सुन्नत बना ली, जिन्हें हुजूर दी सुन्नत दी इज्जत ना कीती, वो ना मां प्यो दी इज्जत कर सकदा है, ना उस्ताद दी इज्जत कर सकदा है, ना कारी दी इज्जत कर सकदा है, ना किसी होर दुनिया दे एमए एमपीए दी इज्जत कर सकदा है। क्योंकि दुनियादार एमपीए दी भी इज्जत बड़ी करते हैं, क्यों सानू फेम मिल जाए। लेकिन जिन्नी देर तक हुजूर दी इज्जत, हुजूर दी मोहब्बत, हुजूर दी इज्जत दी मोहब्बत दिल ना होगी, कोई इज्जत नहीं कर सकता। ते बाबा खादम हुसैन साहब फरमाते सन जे के भाई तेरी अली उम्र नहीं, तू जिंदगी जी है, तेरी अली उम्र ही की, तू अली जिंदगी जी अपनी लाइफ के अंदर। इंग्लिश कहते लाइफ इंजॉयमेंट कर। लेकिन खादम हुसैन रिजवी साहब फरमाते होंगे सन उस भैन नू एक बारी जिंदगी च गल जरूर कहनी है, ओ भैने पहला जो तू पैदा होनी सा ना, पहला तेनू अजाब समझिया जाता सी, पहला जो पैदा होनी सा तेनू जिंदा दफन कर दिता जाता सी, तेनू तेनू कत्ल कर दिता जाता सी। हुजूर आए ते दसिया बेटियां रहमत ने, हुजूर आए ते दसिया बेटियां रहमत ने, हुजूर आए ते दसिया बेटियां रहमत ने, हुजूर आए ते दसिया बेटियां रहमत ने। ओ भैने तेरी की हैसियत है हुजूर दी, हुजूर दी सुन्नत रोकनी पई है। हुजूर की सुन्नत बड़ी, बाकी हर चीज छोटी। हुजूर की सुन्नत पहले, बाकी हर चीज बाद। तो मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या अर्ज कर रहा था, तो दूसरे मकाम पे खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अबती लिमा तअबुदू मा ला यस्माउ वला युसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ चचा तू ऐसों को क्यों पूजता है जो ना सुनते हैं और ना ही देखता है और ना ही तुझे कोई मुसीबत दे सकता है और ना ही कोई नफा दे सकता है। तो आज़र कोई जवाब ना दे सका और कहा इब्राहिम अगर ये बुत तेरी रिसालत और तेरी खुदाई खुदा का खुदा के होने की गवाही दे दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बुतों से ये आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। आज़र ने ये मौजज़ा देखा, देखकर कहा इब्राहिम तू तो बड़ा जादूगर है। आगे
तो बड़ा जादूगर है। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे हुजूर का एक वाकया था, वो एक उसने कहा, हुजूर को भी जादूगर कहा था अबू जहल ने, और उसके बाद उसने जादूगर बुलाया। उन्हें कहा कि जादूगर ते नहीं मैनू लगता है तू ही पागल है। ये भी अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके बारे में आज़र कहता है, ऐ इब्राहिम तू तो बड़ा जादूगर है। और वो बेईमान था, आज़र ईमान ना लाया। आज़र बड़ा परेशान होया कि मेरे घर मेरे घर दुश्मन पैदा हो गया बुतां दा। आज़र ने आपको कहा चलो आज तुम्हें नमरूद के शाही दरबार में लेके चलता हूँ। नमरूद के दरबार में लेके चलता हूँ। जब नमरूद के दरबार में पहुंचे, नमरूद शाही दरबार में तख्त पर बैठा हुआ था और मनहूस शक्ल थी कि शक्ल देखने को भी जी नहीं चाहता था। जो गुलाम थे इर्द गिर्द पंखा जल रहे थे, बहुत खूबसूरत थे। जो सजदा कर रहे थे वो सारे हसीनो जमील थे, खूबसूरत थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया चाचा ये तख्त पर कौन बैठा है? आज़र ने कहा ये खुदा है। फरमाया चाचा ये तो पंखे जल रहे हैं जो वो सजदे कर रहे हैं, ये कौन है? आज़र ने कहा ये गुलाम है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया चाचा मैं ऐसा खुदा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुदा तो बदसूरत हो, खुदा खुद बदसूरत हो और उसके गुलाम खूबसूरत हो। खुदा खुद बदसूरत हो और उसके गुलाम खूबसूरत हो, तो खुदा खूबसूरत है क्योंकि अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरतों को ही पसंद करता है। ये कैसा खुदा है जो खुद बदसूरत है और इसके बंदे खूबसूरत है? आज़र ने कहा आहिस्ता बोल कहीं खुदा सुन ना ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसा खुदा है जो आहिस्ता नहीं सुनता? मेरा खुदा तो वो है जो दिल की बात भी सुनता है। आज़र को खतरा पैदा हो गया, कहने लगा आपकी कोई बात नमरूद के कान तक ना पहुंच जाए, फौरन आपको दरबार से बाहर ले गया। फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो दिल की बातें भी सुनता है, मेरा खुदा वो नहीं। मैं ऐसा बोलूं तो वो ना सुने, वो तो दिल की बातों को भी सुने। ये है खुदा, वो खुदा हो ही नहीं सकता जो खुद हसीन हो और उसके जो खुद बदसूरत हो और उसके गुलाम हसीन हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के खिलाफ इल्मे जिहाद बुलंद किया। जहां पर मौका मिलता बुतों के खिलाफ नफरत अमेज तकरीर करते हुए लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते हुए कौम हर साल मेला मनाती थी। जो मेले में जाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले मेले में। हमारी मजहब और तरीके में किया क्या बहारें हैं। हमारे मुल्क में जो मेले होते हैं ये मेले नमरूद मेलियों की तस्वीर है। जो हमारे मुल्क में मेले होते हैं ये नमरूदियों की, ये जो से कहते हैं ना जी भीड़ी शाह का मेला आ गया, उथे नचनगे ढोल ढमके करनगे, वलियां दा काम नहीं। ये उत्थे दी इंतजामिया दा काम में इंतजामिया गलत है। इस लिहाज नाल तुसीं वलियां नूं नहीं गलत कह सकदे क्योंकि इंतजामिया दे इंतजाम दे नाल चली। क्योंकि हुण मुल्क है साड़ा पाकिस्तान, ये हुण जिहदे अंडर आएगा वो अपने कानून नाफज करेगा। जैं जो दरबार किसी दे अंडर है तो उस जिहड़ा ओहदा सरपरस्त है वो अपने कानून ही लागू करेगा। लेकिन साडा हक है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाई जाए, दसिया जाए वलियां दा तरीका नहीं। वलियां दा तरीका होए जो 1400 साल पहले अंबिया दा तरीका होता है। नबियां दा तरीका भी होए, नबियां दा तरीका होए
जो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, तो जो कुरान के अंदर फरमाया और नबिया का तरीका है, और नबिया का तरीका सब तो अफसल है और वलिया का तरीका होवे जो 1400 साल पहला हुजूर दा सी, हुजूर दे असहाब दा सी। ये टोल टमके सहाबा दा नाउज़ुबिल्लाह नहीं तरीका। साडे इत्थे नाच गाने ढोल टमके खिलाफे शरीयत होंदियां ते इत्थे सारे पुठियां हरकतां होंदियां, बेपर्दगी और बेहयाई होती है। जब लोग मेले से वापस आते हैं तो चेहरे पर लानतें होती हैं, लानतें फटक रही हैं, बरस रही होती हैं, क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। नमाजी जब नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो हर कदम पर नेकी लिखी जाती है, चेहरे पर नूर बरसाता है। जब वापिस आते हैं तो नवाजिश की बारिश होती है, अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। वो नमरूदी हर साल मेला मनाते थे, शराबें पीते थे, नाचते थे, गाने गाते थे, बुतों की तारीफ करते थे। बूढ़े नौजवान बच्चे औरतें सब इस जश्न में शामिल होते। कुछ लोग आपके पास आए और आपको कहा इब्राहिम तुम भी हमारे साथ चलो और मेला देखो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, फरमाया कि मैं बीमार हूँ, बीमार होने वाला हूँ। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह की रजा के लिए ये झूठ तो नहीं कहेंगे क्योंकि नबी ने किया है, हम कहेंगे, हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो झूठ का ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2-3 बार अल्लाह की रजा की खातर झूठ बोला। अल्लाह की रजा की खातर उन्होंने झूठ बोला और यहाँ से पता चला है कि रज़ाई इलाही के लिए झूठ बोलना जायज़ है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, फरमाया कि मैं बीमार होने वाला हूँ। आप फरमा रहे थे मेरी तबीयत नासाज है, मैं तुम्हारी इन बुरी हरकतों से परहेज करूंगा। नमरूदिये मेले में जा रहे थे। हजरत इब्राहिम ने फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तवल्लू मुदबिरीन, और मुझे अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का हाल चाहूंगा बाद इसके कि तुम फिर आओ पलट के अपने मेले से। यानी जब तुम शहर खाली करके चले जाओगे मैं तुम्हारे बुतों का खाना खराब कर रखूंगा। कुछ बूढ़े आदमी पीछे जा रहे थे, उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू को सुन लिया। जब सारी कौम मेला मनाने चले गई, सारा शहर खाली हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे कंधे पे कुल्हाड़ा रखा और उनके बुत खाने में चले गए और वहां जाके नीचे जेवरात, हीरे, चांदी, सोना सब पड़े थे। अल्लाह के नबी को किसी चीज की लालच नहीं होती। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिया और चले गए, जाके किसी का सर फाड़ दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने बुत खाने चले गए, किसी का सिर ना छड़िया, किसी की अख पोल छड़ी है, हत्ता के हशर नशर कर छड़िया बुता दा। एक वड्डा बुत सी, ओदे हाथ च कुल्हाड़ा दे के वापस तशरीफ ले आए ने। जो सारे मेले तो वापस आए ने ते देखिया साडे खुदावां दा हाल किने कीता, साडे खुदावां दा ए हाल किने कीता है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेड़े पीछे रह गए सन बुजुर्ग, उन्होंने शिकायत लाई नमरूद नु। नमरूद कहंदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु बुलाया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु बुलाया गया ते बुला के नमरूद कहंदा फअलत हादा बिला बिआलिहतिना या इब्राहिम,
ऐ इब्राहिम क्या तूने हमारे मबूदों के साथ क्या किया? गौर करे, नमरूद ने ये नहीं कहा तूने हमारे मबूदों को तोड़ा है, इसने कहा तू तोड़े, तोड़ने का लफ्ज नहीं कहा, कहीं बुत की तौहीन ना हो जाए। गौर दिलाने लगा हूं, सोच आपको देने लगा हूं एक, अगर ये सोच आपने दिल के अंदर बिठा ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तोड़ने का लफ्ज नहीं कहा, कहीं बुतों की तौहीन ना हो जाए, बुत की बेअदबी ना हो जाए। इनके खुदा झूठे हैं फिर भी अदब करते हैं। बाज लोग ऐसे हैं जो सच्चे खुदा की शान में भी बेअदबी करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, उनके बुत झूठे हैं फिर बेअदबी नहीं करते। कई बदबख्त हैं जो असल खुदा जो खालिक कायनात है, खालिक बहरोबर है, उसकी शान में कमी करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो ये बदबख्ती कितनी बड़ी हमारी बदबख्ती है हमारे अंदर। फिर फरमाया क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम, ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही खूबसूरत जुमला है, अगर इसके ऊपर आप गौर करें आपको मजा आएगा। क्या फरमाया? क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम कबीरुहुम वल्लद खलील, फरमाते ने जड़ा वड्डा पोते इधर कोलो पूछो इन्हें क्यों अपने छोटे मारिया है, इन्हें क्यों अपने छोटे बुतानू कत्ल किया है। इन्होंने बड़े को बोलो पूछो फ़अलहू कबीरुहुम, फिर फरमाया हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, इनसे पूछो अगर ये गुफ्तगू की सख्त रखते हैं। बुत परस्ती पर सरकार लगाई, बेवकूफो तुम इनको खुदा मानते हो जो हाजत रोकने की भी हाजत नहीं रखते, हाजत भी नहीं रखते। मुझसे पूछने की जरूरत क्या है, अपने खुदाओं से पूछो। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इनका फरमान ने तमाम हजाबियों को तार लगा दिया, बुतों को बेबसी इनके सामने खड़ी हुई और अपनी गुमराही का बेसख्ता इतराफ कर लिया। इन्नकुम अंतुमुल ज़ालिमून, बस मैं एक दूसरे को कहने लगे तुम ही जालिम हो, वो एक दूसरे को कहने लगे इन्नकुम अंतुमुल ज़ालिमून, एक दूसरे को कहने लगे तुम लोग जालिम हो। नमरूद की खुदाई का दावा छोड़ दिया वक्ती तौर पर, थोड़ी सी हक की इशार नमरूददारी हुई, लेकिन फौरन ही अपने कुफर की तरफ लौट गए। वक्ती तौर पर हिदायत आई, फरमाया कि हम गलत कर रहे हैं, कहते हैं हम गलत कर रहे हैं, तो फिर मुकर गए। फिर कहते हैं नमरूद ने खजानियों को कहा इनको लालच दो, उसने लालच दी, वो फिर लौट आए। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान। दूसरे मकाम पर फरमाया लक़द अमिलता हाउलाई यंतिक़ून, फरमाया तू जानता है ये बोलते नहीं, ये बोलते नहीं, ये सुन नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर और तुम्हारे इन मबूदों पर जहन्नम, तुम खुदा के सिवा पूजते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकते हैं और ना नुकसान दे सकते हैं, तुम इनको पूजते हो। तुम कितने बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, बेवकूफ हो।
अलैहिस्सलाम ने बुतों की सख्त तौहीद की, उनकी जुबान में तौहीद की, लेकिन हक कहा और इस्लाम तौहीद का परचम बुलंद किया। नमरूद के दरबार में खड़ा होकर तौहीद के परचम को बुलंद किया, तबलीग का हक अदा किया। दरबार में अवाम भी थे, वजीर भी थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलवा फरोज से और तौहीद का ऐलान कर रहे थे और तौहीद पर दलाइल दे रहे थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अना आताहुल्लाहुल मुल्क अना आताहुल्लाहुल मुल्क। मजबूर किया आपने, नहीं देखा जब नमरूद झगड़ रहा था इब्राहिम से इसके रब के बारे में, अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर दरबार में कलमा हक बुलंद किया। नमरूद ने कहा, इब्राहिम तेरा रब कौन है? फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत वयुमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है मारता भी है। नमरूद ने कहा, ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। क़ाल अना उह्यी व उमीत, मैं जिंदा भी करता हूँ मारता भी हूँ। एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया, एक मुजरिम मौत को आया था उसे अदा कर दिया, आजाद कर दिया, उसे छोड़ दिया, गया। नमरूद ने कहा, देखा मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया और जिंदे को मार दिया। जिंदगी को मौत में कब्जे में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये मौत और हयात के मसले से नाशार है। पैगंबर अपना वक्त जाया नहीं करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब पे तुलू करता है। वो परेशान हो गया। बुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर परेशान हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई, जुबान गंग हो गई, जवाब ना दे सके। अकल के तोते उड़ गए, पैरों तले से जमीन निकल गई, नमरूद के तन बदन में आग लग गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलाइल की, दुनिया में नमरूद को शिकस्त दी, हुज्जत तमाम कर दी। नमरूद ने कहा, इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। बातल पर सुतून का हमेशा ये तरीका रहा है, जब दलाइल से साबित ना कर सके तो फिर तशद्दुद पर उतर आते हैं, जुल्म करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। नमरूद ने ऐलान किया, हर्रिकू वनसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, इब्राहिम को जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुमने कुछ करना है। नमरूद ने किया जी, अग तैयार की थी, मंजीका ला के अग तैयार की थी। तो बाद इरादा किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अग दी नुकर ते उन्हें खिलारिया नमरूद ने। तो बाद हवा दा फरिश्ता आया, फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई मदद चाहिए ते अर्ज करो। फरमाया नहीं, जिस खालिक ने पैदा किया ना, जिहड़ा खालिक शाहरत तो भी करीब है, वो खालिक मेरे दिल दी गल जानदा। तू जान मैं जाना ते मेरा रब जान। रवादा फरिश्ता आया, वादे फरिश्ते ने भी यही किया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इजाजत होवे ते मदद करा। ते फरमाया मैनू तेरी मदद की लोड़ नहीं,
जेड़ा रब ने मैनू बनाया वो मेरे दिल दे राज भी जानदा है, मैं जाना ते मेरा रब जाने। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अग दे अंदर डालने दा इरादा कीता है ते अल्लाह ने फरमाया कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामुन अला इब्राहिम। फरमाया आग ठंडी हो जा, मेरा इब्राहिम खलील आ रहा है, मेरा इब्राहिम खलील आ रहा है, मेरा इब्राहिम खलील आ रहा है। तो अग ठंडी हो गई है, अग बगात के अंदर बदल गई है। ये शान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी। उस तो बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो हुक्म आया ना ते हाँ भाई अपनी महबूब चीज़ां दे अल्लाह दी राह चीज़ कुर्बान करो। उठे ने कई रवायतें च आया, कई रवायतें च ना आया ते लाज़ा में दोवें रवायतां बयान कर रहे हैं। ते उठे ने ऊंट ज़िबा कर छड़े, उठे ने बकरे ज़िबा कर छड़े उस जमाने दे, यानी कि दुम्बे ज़िबा कर छड़े। फिर हाबिल बिशारत मिली इब्राहिम नहीं मेरी ताड़े सब तो महबूब चीज़ है कुर्बान करो। ते हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने इस वाक़या ते बिना दुआ की थी, फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ परवरदिगार मैनू पाक ते साले बेटा दा फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उम्र 90 साल हो गई है, 90 साल हो गई है। अल्लाह ने फरमाया सी बिशारत दी इब्राहिम नो एक पाक ते साले बेटे दी। ये फरमाया या अल्लाह मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया, ते या अल्लाह औलाद मुमकिन नहीं। ते तो पता चल रहा है औलाद से उम्र नहीं वेखी जाती, हुक्म रब्बानी वेख्या जाता है, हुक्म खालिक वेख्या जाता है, हुक्म खालिक वेख्या जाता है। अल्लाह ने फरमाया असी इब्राहिम नू एक पाक ते साले बेटे दी बशारत दी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर 90 साल दी उम्र दे अंदर बेटा होया है ते हुक्म मिलिया ऐ इब्राहिम जाओ हाजरा अलैहिस्सलाम नो ते इस्माइल अलैहिस्सलाम नो एक ऐसी वादी छड़ दवो जिथे ना खान कोई चीज होवे ना पीन कोई चीज होवे, सिर्फ सदाए सलात होवे, यानी कि अज़ान दी सलात होवे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के दे पीछे एक वादी सी, मक्का एक वीरान शहर हुंदा सी। मक्के दे अंदर कोई शय नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई मखलूक नहीं। मक्का दे विच एक सन्नाटा सी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी या अल्लाह पाक इन्हां नू फल भी दे, मैं एक ऐसी जगह से छड़ के आया वहां जिथे कोई मखलूक नहीं, सिर्फ सदाए सलात है। इस वजह तो उस जगह से छड़ के आया वहां क्यों नमाज कायम रखन, नमाज कायम रखन, नमाज कायम रखन। फरमाया या अल्लाह उन्हां फल भी दे, रिज़्क़ भी दे, किथे ओ एहसान मनन, ओ एहसान मनन। ते इत्थों पता चलता है
दुनिया दे किसी भी मुल्क चल जाओ, किथे भी कोई फल 12 माह नहीं रहता, तो पता चलता है कि खलीलुल्लाह दी दुआ है, अल्लाह पाक ने दुआ खलीलुल्लाह दी रद्द नहीं की, क्योंकि नबी दी दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह ने नबी दी दुआ रद्द नहीं की। उसी मदीने शरीफ जाओ, मक्के जाओ, 12 माह तक वो फल मिलणगे जेड़े किसी और मुल्क च है ही नहीं। उस तो बाद हजरत हाजरा ऐसी वादी छड़ है जिथे पीन नूं कुछ नहीं, खान नूं कुछ नहीं, ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी दे नाल उन्हां दा कमजोरी हो रही सी, उन्हां नूं ते उन्हां ने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सफा मरवा दे चक्कर लांदियां ने, वापस आईयां ते वेखिया एक धमाके दी आवाज आई ते वेखिया जिथे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पानी दी प्यास दी शिद्दत दी वजह तो जिथे एड़ियां रगड़ रहे सन, उथे आबे ज़मज़म दे चश्मे जारी हो गए। ते हुजूर पाक ने फरमाया जी हजरत हाजरा नाना फरमा दिया जम 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 ए जम जम रुक जा, नाना फरमा दिया। हुजूर फरमाते ने कि आबे जम जम इस तरह फैल जाता पूरी दुनिया है कि किसी और पानी की लोड़ नहीं सी पैनी, आबे जम जम ने ही सारे पानियां दी कसर कर दी। आबे ज़म-ज़म ने हजरत हाजरा फरमाया रुक जा, ठहर जा, तो पानी ठहर गया। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिरो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिरो ख्वाब आई कि अपनी महबूब चीज़ां दे विचों चीज़ कुर्बान करो, ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माइल मैनू हुक्म आया कि अपनी महबूब चीज़ां दे विचों चीज़ कुर्बान करो। फरमाया या अल्लाह 90 साल की उम्र तू पुत्र दिता है ते यकीनन अजीज भी यही है, महबूब भी यही है, या अल्लाह फिर यही है इनू तेरी रात में कुर्बान करना। ते फरमाया इस्माइल अल्लाह वाला हुक्म है, फरमाया अब्बा जान जिस चीज का तानू हुक्म मिले ओ कर करो। जे ताडे मेरे वर्गा पुत्र हुंदा, ताडे मेरे वर्गा पुत्र हुंदा तो कहंदा तू कौन हुंदा अब्बा, दुनिया दा कानून कोई नहीं, लेकिन जिथे मोहब्बत होवे, जिथे शाना होन, जिथे अदब होवे, ओते हर शय कुर्बान कीती। ते हजरत इस्माइल इस्लाम ने फरमाया है अब्बा जिस चीज का तानू हुक्म मिलिया वो कर गुजरो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले आ गए उन्होंने हजरत इस्माइल इस्लाम नु ते फरमाया कि लेट जाओ। फरमाया अब्बा जान तुसी मेरी अखां ते पट्टी बंद हो, किथे ना होवे कि तानू छुरी चलाने ना तुसी घबराओ ते मैं कुर्बान होने ना घबरावा। ते उस तो बाद पट्टी बननी है अखां दे, छुरी चलांदे ने, छुरी नहीं चलती, छुरी चलांदे ने, छुरी नहीं चलती, छुरी चलांदे ने, छुरी नहीं चलती, छुरी चलांदे ने, छुरी नहीं चलती। पत्थर दे उत्ते छुरी मारी है, चट्टान दे 2 टुकड़े हो गए ने। अल्लाह ने फरमांदी है छुरी या अल्लाह मैनू ज़ुबान दवो, मैं तेरे खलील नाल गल करना चाहनी हां। ते अल्लाह पाक ने छुरी नू ज़ुबान दी है। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पुत्र दा गला इन्ना नाजुक है, उथे चलदी नहीं, ते पत्थर इन्ना सख्ते उथे चलनी है ते 2 टुकड़े कर देनी है। छुरी नू अल्लाह ने आवाज दी फरमांदी बोल के कहती है ऐ इब्राहिम मैनू हुक्म है जिन्नी भी सख्त चीज होवे तोड़ दे,
लेकिन इस्माइल दा गला नहीं ओ कटना, इस्माइल दा गला नहीं ओ कटना, इस्माइल गला नहीं कटना। ते फरमाया कि या अल्लाह तू कहना है कि अपनी महबूब चीज़ां विचों चीज़ कुर्बान कर, उन मैं कुर्बान करन लगा ते छुरी नूं हुक्म देना कि छुरी ना चल। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने जोश के अंदर छुरी चलाई ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस जगह तो हटा दिता गया। अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूं अर्ज़ कीती है, जाओ जिब्राइल दुम्बा ले जाओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं हटा के ये दुम्बा रख दो। ते दुम्बा रखिया है ते हुक्म होया छुरी चल जा, छुरी चली है ते दुम्बा अल्लाह दी रात कुर्बान हो गया है, अल्लाह दी रात कुर्बान हो गया। ते एवे सुन्नत इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अज भी मनाने असीं ता क़यामत मनांदे रवांगे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी ये दुआ भी कबूल की। फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत दे विचों, मेरी आल दे विचों एक ऐसा नबी पैदा करी जेड़ा मुसलमानां दे नबियां दा भी सरदार, नबियां दा भी सरदार हो गए। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी आल दे अंदरों हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पैदा फरमाया। ते कई लोग कहते हैं जी नौज़ बिल्लाह हुज़ूर दे वालिदैन दे खिलाफ बोलते हैं कि वालिदैन मुशरिक सन, नौज़ बिल्लाह। मैं बयान करन लगा जरा तर्ज ला के तुसीं नाल रल के। कोई आंदी है मकारी दीवा, कोई आंदी है माफी दीवा, कोई आंदी है मैं पिए दीवा, कोई आंदी है मैं मैंने दीवा, कोई आंदी है वज़ीर आज़म दीवा, कोई आंदी है मैं दुनिया दे सरदार दी मां, कोई आंदिया ने अबू बकर दी मां, कोई आंदे ने उस्मान गनी दी मां, कोई आंदिया ने मैं उस्मान गनी दी मां, कोई आंदिया ने मैं अबू बकर सिद्दीक दी मां, कोई आंदिया ने मैं उस्मान गनी दी मां, कोई आंदिया ने हज़रत उमर दी मां, कोई आंदिया ने मैं शेर खुदा दी मां, कोई आंदिया ने वैसे करनी दी मां, वैसे करनी दी मां, ते कोई आंदिया ने मैं ख्वाजा साहब दी मां, कोई आंदिया ने मैं दाता साहब दी मां, कोई आंदिया ने मैं सैयद वारिस शाह दी मां। इस जे सारिया मावा अपने पुत्रा दे नाते फख्र कर सकदियां ने, आमीना दे लाल दी मां दा की मकाम होएगा, आमीना दे लाल दी मां दा की मकाम होएगा। ये शान है खलील दी ते आमीना दे लाल दा की मकाम होएगा। ते इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, एक शेर पढ़ने लगा। सारे मोहब्बत के साथ पढ़े मेरे साथ, पहले दुरूद शरीफ पढ़। किया नमरूद ने, किया नमरूद ने बाबल में जब दावा खुदाई का, किया नमरूद ने बाबल में जब दावा खुदाई का, जहाँ में आम शेवा हो गया खुद सताई का, अंधेरा ही अंधेरा कुफ्र ने हर सिमत फैलाया, तो इब्राहिम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया, मिटा
मुरसिल ने दिया बंदों को फिर पैगाम अल्लाह का। मुरसिल ने खलीलुल्लाह को उसने भड़कती नार में डाला, मगर अल्लाह ने नमरूद का मुंह कर दिया काला। फानूस बन के जिसकी हिफाजत करे खुदा, वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर पढ़ लो मेरा डाल के कि यहाँ नमरूद ने बाबल में जब दावा खुदाई का, जहाँ में आम सेवा हो गया जब खुद सताई का। अंधेरा ही अंधेरा हर सिंध फैलाया, कुफर ने फैलाया तो इब्राहिम को अल्लाह ने मबूस फरमाया। मिटा डाले बुतों को तोड़ कर ओ हम मुरसल ने दिया बंदों को पैगाम अल्लाह का। मुरसल ने खलीलुल्लाह को उसने भड़कती नार में डाला, मगर अल्लाह ने नमरूद का मुंह कर दिया काला। फानूस बल्कि जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन जिसे रोशन जिसे रोशन जिसे रोशन वो शमा कैसे बुझे। इस शेर का मतलब ये है कि जिसे खाली के कायनात पैदा करना चाहे उसे कोई पैदा होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि आपने बयान में सुना नमरूद ने वो ज़्यादतियां की, माओ के हमल गिरा दिए कि बच्चा पैदा ना हो, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कैसे बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। वो शमा कैसे बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। ये फैज़ान नजर था या के मकतब की करामत थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान में ये शेर है। सारे शेर का निचोड़, सारे बयान का निचोड़ ये फैज़ान नजर था यहाँ के मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। ये फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जो सुना है उस पर अमल कर अकेला अमल नहीं करना,
मैंने पिछले दर्से कुरान में भी कहा था अकेले अमल का कोई फायदा नहीं। हुजूर फरमाया जो दीन सीख के अपने पास रखे आगे ना फैलाए वो सबसे बड़ा बदबख्त। दीन सीखे, अपने बेटियों, अपनी बीवियों को, अपनी जोजा को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, खास तौर पर अपनी बेटियों को किरदारे फातिमा तो सहरा सिखाएं, अपने बेटों को किरदारे हसन हुसैन सिखाएं, अपने बेटों को हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन का किरदार सिखाएं। क्योंकि हम पढ़ते होते हैं जन्नत में सैयदा की कनीज़ें जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ भी वहाँ रहे, मेरी माँ भी वहाँ रहे। तो इस दीन को सीखने के बाद अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप इस पैगाम को पहुंचाएं, तो दुआ है रब्बुल इज्जत जो सुना है इसे सुनकर अमल करके आगे पहुंचाने की तौफीक कुल्ली अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।